नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज एक छोटी सी ट्राई कर रहे हैं वीडियो बनाने की। तो सबसे पहले हैप्पी हरियाणा डे, हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे फादर साहब। तो आज उनसे बातचीत करेंगे, थोड़े उनके लाइफ के बारे में पूछेंगे, इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो जी वेलकम है जी। वेलकम बेटा। तो जी आप अपने बारे में बताओ। सबसे पहले बोर्न कहाँ पे हुआ था, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। बोर्न के बारे में तो तेरे को पता ही होना चाहिए कि तू मेरा फिर बेटा भी है। वीडियो के लिए और थोड़ी कुरुक्षेत्र जिला है, सारसा गांव है अपना। ठीक है जी। और बोर्न गांव में ही हुआ था। सारसा गाँव में। 20 अप्रैल 1955 की बर्थ डेट है मेरी। ठीक है जी। तो और उस टाइम तो घर पे ही बोर्न होते होंगे या हाँ, उस हॉस्पिटल? टाइम तो घर पे ही दाई होती थी, गांव में दाई बुला लेते थे। उस टाइम अपना डिलीवरी हो जाती थी। ठीक है जी। कोई हॉस्पिटल वाला तो फंक्शन था ही नहीं ओके। आने जाने का कोई। ठीक है जी। तो गांव में ही बोर्न हुए थे उस टाइम। फिर कितने भाई बहन थे जी आप? भाई बहन हम 3 बहनें थी और 4 भाई थे। ठीक है जी। जो बड़े भाई साहब थे वो एक्सपायर हो गए थे। ओके। वो गिर गए थे तीसरी मंजिल से। ठीक है जी। तो एट द स्पॉट वो डेथ हो गई थी उनकी। ओह, ठीक हो। बाकी 3 बहनें थी। वो एक बहन भी जो बड़ी से छोटी थी, बीच वाली थी, वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से हम्म। अचानक। ठीक है जी। तो स्कूलिंग वगैरह फिर कहाँ से की जी? स्कूल का नाम स्कूलिंग गांव क्या में थी, था जी? कोई प्राइवेट संस्था तो उस टाइम में थी ही नहीं, सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। ठीक है जी। क्या नाम था आपके स्कूल का? गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सारसा। ठीक है जी। तो जी अपनी फैमिली के बारे में जी, पेरेंट्स क्या करते थे उस टाइम? तो पेरेंट्स तो बहुत मतलब उस टाइम के जो भी पढ़ाई थी, क्योंकि साइंस विज्ञान तो उस टाइम कोई जानकारी नहीं थी विज्ञान के बारे में, क्या था क्या नहीं था। हम्म। तो सभी लोग मतलब अंधविश्वासी थे। जो पंडित जी होते थे, ज्ञानी ध्यानी, जिनके पास ये शास्त्रों की विद्या थी, उन्हीं से पूछते थे कि भाई आज बरसात के होगी, कब होगी बरसात, ऐसी ऐसी मतलब बातें उन्हीं के माध्यम से पता लगता था। ठीक है जी। बस इतना तो था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में भी पंडित लोग ही बताते थे। कब लगता है कब? हाँ, उनके पास ही नॉलेज थी मतलब ये। ठीक है जी। हाँ, तो गांव की स्कूलिंग के बाद फिर आगे क्या किया जी? बस गांव से मिडिल क्लास की थी, फिर उसके बाद पबनावा स्कूल है हमारे पास में ही, ठीक है वहाँ जी। से मैट्रिक की थी। तो कौन से सन की बात है जी? ये 1971 में मैट्रिक की थी। ठीक है जी। उसके बाद जनता कॉलेज कोल है। कोड में कैथल हाँ, डिस्ट्रिक्ट में तो आता है वहाँ मतलब वो हमारे टाइम में प्रेप होती थी, प्रेप। जी। ठीक है जी। 10th के बाद प्रेप, उसके बाद फर्स्ट ईयर। हम्म। तो वो फर्स्ट ईयर में मैं उठ गया था। मेरी पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हम्म। और मेरी दिलचस्पी थोड़ी सी मतलब ऐसी थी कि भी कोई अपने हाथ की दस्तकारी वगैरह में भी विश्वास रखता था। ठीक है जी। और नौकरी करना भी नहीं चाहते थे, हमारी फैमिली नौकरी के खिलाफ थी बिल्कुल ही। ठीक है जी। फिर तो मेरे दिमाग में आया कि नौकरी करनी नहीं है, क्योंकि बड़े भाई साहब ने भी नौकरी नहीं की। हम्म। और छोटा जो मेरे से बड़ा भाई है वो डायरेक्ट एएसआई लग गया था उस टाइम में, क्योंकि एथलेटिक्स था वो। 10,000 मीटर की दौड़ में हरियाणा में फर्स्ट आया है। इंडिया लेवल पे भी वो मतलब चौथा पाँचवा पोजीशन थी उसकी। ठीक है जी। तो वो डायरेक्ट एएसआई हो गया था। तो मधुबन जाकर उसने भी मना कर दिया था। तो हम जाके वहाँ से उसका बोरी बिस्तर उठा के ले आए थे। ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट की? हाँ, ठीक तो है। उसने मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी, बोले मैं नहीं मतलब ये नौकरी करता। ठीक है जी। तो जी फिर आपने जॉब की नहीं कभी? जॉब के तो बड़े ऑफर आए हैं, पंजाब नेशनल बैंक में भी जॉब के ऑफर आए हैं, बिजली बोर्ड में भी ऑफर आए हैं। हम्म। तो मना ही कर देते थे हम मतलब। ठीक है जी। तो जी फिर स्टार्टिंग में क्या किया जी? स्टार्टअप कैसे किया? पढ़ाई के बाद क्या किया आपने? पढ़ाई के बाद में बस ये, हमारी तो कोई सोच थी ही नहीं। बड़े भाई साहब के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, अच्छे पैसे वाले दोस्त थे। ठीक है जी। तो उन्होंने उसको मतलब अपने साथ रखा।
गो दैट साइड प्लीज। अपने पास रखा। करनाल था उनका बहुत बड़ा फार्म, 150 एकड़ ज़मीन का फार्म था। ठीक है जी। वहाँ उनके साथ में मतलब उनकी हेल्प करते थे, और साथ में रात को नाइट में LLB का मतलब उन्होंने डिप्लोमा लिया है दोनों दोस्तों ने। ठीक है जी। और सारा कामकाज बड़े भाई से ही सौंप दिया था उन्होंने। तो वहाँ से अनबन तब हुई जब उन्होंने ऑफर दे दिया 10 एकड़ ज़मीन का, और वो करनाल में रमेश नगर में कोठी थी उनकी, वो अपने नाम करवाने की बात कर ली थी। ठीक है जी। जो आपके भाई साहब के बड़े दोस्त भाई साहब हैं जो, उनके दोस्त हैं। हाँ, तो बड़े भाई साहब ने अपने माता पिता जी को बता दिया कि ये बंदा मेरे को तुम खरीदने ही चाह रहा है, तो अपने गांव में ही चलो। और ये जो मेरी सिस्टर थी जो चंद्ररेखा, उषा के पेपर थे 2 महीने के बाद होने थे पेपर, तो उसके बाद फिर गांव में चले गए थे। तो उस बंदे ने फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, उसने अपने हिसाब किताब से हमारा वो छोटी सी लघु उद्योग कारखाना लगा लो, जीरी की मशीन, रुई की मशीन, तेल का कोल्लू, आटे की चक्की, उसने अपने उससे लगा दी थी। और जबकि उस टाइम में बिजली का भी व्यवस्था नहीं थी गांव में एक साइड में, तो कम से कम 2 किलोमीटर से बिजली का ऑप्शन ही प्रबंध किया था, और 6 महीने में हमारा काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी। उसके बाद इतना काम चढ़ा हमारा, 60 मन अनाज, जीरी और जो सरसों है वो ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। नौकर रखने के बाद भी हमारे काम काबू नहीं आता था। ठीक है जी। उस 8-9 साल के बाद फिर वो भी हमने काम बंद कर दिया, क्योंकि दूसरा बंदा हमारे बीच में एंटर कर गया था। लालची था बंदा, वो बोल रहा था कि मैं मतलब इसमें आपकी हेल्प करूँगा, और ये कंडे पे हमारी ड्यूटी लगाओ तो देखो कितनी कमाई होती है। ठीक है जी। तो उसको हमने मना कर दिया था, और वो हमने काम ही बंद कर दिया था। ठीक है। कृष्णा गो इनसाइड प्लीज, जाओ। सॉरी दोस्तों, ये बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है कृष्णा। तो जी उसके बाद फिर क्या स्टेप लिया? बस उसके बाद फिर हमने अपनी दस्तकारी सीखी। जब देख लिया अभी परिवार में मतलब अस्त व्यस्त हो रहा है प्रोग्राम सारा, क्योंकि पिताजी का भी हमारा यही था भाई सबसे बड़ा धन है जो पढ़ाई है, शिक्षा है। और अपने चरित्र के बारे में उन्होंने बार बार बोला कि चरित्र सबसे बड़ा मतलब शरीर के लिए वो है, चरित्र और पढ़ाई, इन पे दोनों पे जोर दिया। और इससे हमारा परिवार एक मतलब निखरने की स्थिति में आ गया, लोगों में हमारा मतलब नाम जाने लग गया। तो बड़ा भाई है जो राजनीतिक तौर पे गरीबों की मतलब सेवा करने लग गया। हाँ जी। और सेवा करते करते उन्होंने बहुत मतलब अपना संगठन भी बनाया। बीच में बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो जी फिर इलेक्ट्रिशियन के तौर पे काम और इलेक्ट्रिशियन के तौर पे मैंने अपने गांव के पास पेवा से काम सीखा। ठीक है। और काम सीखते सीखते मतलब वही बात फिर हुई, इतना काम आ गया, 6 हमारे पास में मिस्त्री होते थे मेरे पास में। ठीक है जी। और 70 60 मोटरें हमारी दुकान में जमा होती थी। और हमें ऐसी नौबत आ गई, छुप छुप के हम सोते थे रात को, दिन रात हमारा काम चलता था। ठीक है। तो लोग ढूंढते रहते थे हमारे को। उसके बाद फिर लास्ट में सन 2000 के करीब की बात है। ठीक है। तो मैं एक खड्डे में गैस की चपेट में आ गया था, और बाल बाल बचा था। 6 महीने मतलब मैं बेड पे रहा। तो उसके बाद काम ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि जो 6 बंदे काम करने वाले थे, लोगों ने उनकी नीयत पे शक करना शुरू कर दिया, तो मैंने बंद ही कर दिया काम। और उस टाइम कम से कम 2.5-3 लाख रुपया मेरा लोगों के पास रह गया, और मैंने किसी को कंपेल नहीं करा पैसा देने के लिए, क्योंकि मन की संतुष्टि थी, इन्हीं से कमाया, इन्हीं पे दे दिया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने LIC की एजेंसी ले ली, उसमें काम करना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस सेक्टर में? हाँ, इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है जी। तो जी शादी वगैरह का क्या प्लान? शादी तो मेरी ज़बरदस्ती कर दी थी परिवार वालों ने, क्योंकि बड़ा भाई था वो भी शादी नहीं करवाना चाह रहा था। उससे हमने यही दबाव डाला कि भाई माता जी अब बीमार रहने लग गई हैं, और शादी करवा ले भाई, घर का लालन पालन रोटी राटी तो चलेगी।
हाँ जी। तो उन्होंने इस शर्त पे मतलब मंजूर कर लिया, तो उन्होंने अपना शादी करवा ली। तो फिर मेरी शादी करवाने का मन ही नहीं था। तो मैं कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारी के पास चला गया, उन्होंने मेरे पे मतलब दबाव डाल दिया और मेरे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। और शादी क्या करवाई है, बस मैंने सिर पे ना तो पगड़ी रखी थी, कोई शादी की कोई रस्में नहीं मैंने मतलब पूरी करी थी। मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी थी, मैंने बीच में ही दाढ़ी मेरी मतलब साफ़ करवाई। और पंडित जी जब मतलब फेरे फारे करने की बात आई तो मैंने पंडित जी से बोला कि 2 मिनट में सारा काम करना है, नहीं तो मैं नहीं मंजूर करूँगा। तो उन्होंने बस 5-7 मिनट में ही काम सारा पूरा कर दिया था। ठीक है। तो उसके बाद हमारी बहुत अच्छी गृहस्थी चली। 3 बेटे हुए, एक एक्सपायर हो गया था बड़े वाला। ओके। तो जो बीच वाला बेटा है मेरा, जो आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, हाँ। उन्होंने हमारी बिल्कुल ही जिंदगी बदल दी। ठीक है। ये कभी सपने में नहीं था हमारे कि हम इस शहर से या गांव से कहीं दूर चले जाएं। हाँ जी। आज मैंने दुनिया के बारे में पता लग गया, दुनिया क्या चीज़ है। तो जी जैसे हम बात कर रहे थे फैमिली के बारे में, 3 बेटे हुए, हाँ, एक फैमिली बेटी के हुई। बारे में 3 बेटे हुए, बड़े वाला एक्सपायर हो गया था। ठीक है जी। तो छोटे बीच वाला है सुदर्शन शर्मा, हाँ जी। जिन्होंने हमारी सारी परिवार की ज़िंदगी पलट दी। ठीक और है। ज़बरदस्ती उन्होंने मतलब ये इरादा कर लिया कि मैंने पापा जी बाहर ही जाना है। ठीक है जी। मैंने बड़ी कोशिश करी, बेटा नहीं यहीं करेंगे अपने इंडिया में काम, क्योंकि उस टाइम में कोई चलन नहीं था बाहर जाने का, कम ही था। हाँ जी। पंजाब साइड में ज़्यादा हाँ, ट्रेंड पंजाब साइड में ज़्यादा था। ठीक है जी। तो तब नहीं मानना है तो मतलब उन्होंने फिर इरादा किया मैं तो जाऊंगा। मैं बोला अभी कैसे जाएगा, तो बिना पैसे के। मैं बोला मैं तो खुद ही इंतज़ाम कर लूँगा। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा भी 1-2 रिश्तेदार हमारे पैसे वाले हैं, उनसे डिमांड करेगा तो हमारी मतलब फ़र्क पड़ेगा ठीक हमारे नहीं परिवार में। तो मैंने हिसाब किताब लगा के अपना उसको मतलब बाहर भेज दिया। ये कौन से सन की बात है? ये 2009 की है, मार्च 13 2009। मार्च 2009 की बात है। और उसी टाइम मेरे दोते का जन्मदिन था। ठीक है। जन्मदिन पे ही हमने मतलब भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया। और यही सोच के भेज दिया, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे ज़िंदगी बीतेगी कैसे नहीं बीतेगी। और बड़ी मुश्किलों का मतलब सामना किया ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्होंने। ठीक है जी। और 2 साल बड़ा संघर्ष किया, बार बार मतलब हौसले की बात आती थी। तब जब दो साथी उनके साथ गए थे उसके साथ, तो उनके बारे में पता लगता था कि भी वो बहुत परेशान हैं, ज़िंदगी ख़राब हो रही है, पैसा गांव से मंगा लिया उन्होंने काफ़ी। तो हमारे लड़के ने कोई दिक्कत नहीं मानी और हमारा हौसला मतलब कभी भी गिरने नहीं दिया। ठीक है। भाई नहीं डैडी पापा जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और तो बार बार परेशान होता था। मैडम उसको परेशान करती थी, भाई तू फीस जमा करवा। ठीक है। तो फीस जमा करवा, तो फीस उसके पास नहीं थी, हाँ ना ही हमारे पास कोई संदेश आता था फीस का। ठीक है। तो हमारे पास तो फ़ोन आता है मेरे दोस्त का जो इटली है, अशोक शर्मा। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भी भाई साहब आपका बेटा बहुत परेशान है और वो कह रहे मेरे पास काम नहीं है। तो मेरे मामा जी ऑस्ट्रेलिया है, मैंने उन पे फ़ोन पे बात की, वो बोला बेटे काम तो किसी के पास नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है। यदि सुदर्शन को पैसे की ज़रूरत है, जितने पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, काम के बारे में नहीं। तो उनका दोबारा फिर फ़ोन नहीं आया सुदर्शन का। तो वहाँ भाई हमारे पास तो कोई मैसेज नहीं है इस चीज़ का, भाई परेशान हो रहा लड़का, ना ही कोई बात करी उसने। इन्होंने कहा नहीं परेशान हो रहा है। तो हमने अपने बेटे दर्शन से बात करी तो वो कह रहा है इनको नहीं डैडी जी कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक ठाक चल रहा है। तो उस परेशानी में भी उसने हमारे पास में 2 साल में 22,000 रुपये भेजे। हम बड़े खुश हुए, भाई चलो। ठीक है। तो चलते चलते
वो मैडम फिर परेशान करती थी, अरे भाई तो इंडिया चले जा, तेरा काम नहीं चलेगा यहाँ। दिया एक वकील ने तो पैसा बहुत खर्च किया उसका, हाँ 20,000 के करीब मतलब उससे लिया। इंडिया का वकील था कोई। हाँ जी, उन टाइमों में 2009 10 15 के आसपास यही था जी, क्योंकि एक तो डॉलर के रेट बहुत कम होते थे, 35-40 के आसपास था डॉलर, और काम की दिक्कत होती थी सबको ही। तो वही है, किसी की स्टोरी देख लो आप उठा के, बाहर जाते हैं तो 5 से 7 साल तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, चाहे हाँ जी, कोई तो उसके किसी भी बाद फिर फैमिली से हो। दूसरा वकील किया, उसने भी $10,000 ले लिए। हाँ जी, हाँ जी, वकील तो चार्ज करते हैं जी, वकीलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी, जैसे एमआरटी का केस डालते हैं, स्टूडेंट वीज़ा का केस डालते हैं, तो वो तो प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी अपना लाइसेंस लेके खर्चे करके बैठे हैं। तो वो तो प्रोसेस है एक कामयाब होने का, आपको पीआर तक पहुंचने का, सिटीजन तक पहुंचने का। तो उसके बाद एक अच्छा वकील मिला, अंग्रेज़ था कोई, तो उसने सिर्फ $2,000 में सारा काम करवा दिया। और जो कोर्ट में एक लेडीज थी, जैसे जज के आगे रीडर बैठती है, वो बोले भाई तू इंडिया चला जा, ऐसी यहाँ नहीं तेरा काम चलेगा। नहीं, वो इमिग्रेशन ऑफिसर होते थे। हाँ, तो लड़का भी हमारा मतलब, क्योंकि परिवार में राजनीतिक माहौल है सारे परिवार में, उसने भी पूरी मतलब जानकारी थी इस बारे में। वो बोला कोई बात नहीं मैडम जी, आप अपना काम करते चले जाओ, मैं अपना काम करता चला जाऊँगा। और हमारे से बार बार यही कहता, डैडी जी मैं बस 6 महीने और लगाया हूँ, 1 साल और लगाऊँ, मैं आऊँगा, क्योंकि उसके पीआर के तो कोई चांस है नहीं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो चलते चलते फिर उनमें से एक लड़का आ जाता है इंडिया। हाँ जी। वो अंधविश्वास के चक्कर में हमारे मतलब चले गया ज्योतिष के पास। तो वो ज्योतिषी भी हमारा रिश्तेदारी था। उसने सुदर्शन में फ़ोन किया, भाई मेरा तो काम बन गया, भाई ज्योतिषी जी कह रहे हैं, और तेरा भी पूछूं क्या, भाई कौन है। उसने बोला भाई हमारा घोड़ा ज्योतिषी जी हैं कैथल से। तो सुदर्शन बोले भी वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं और कोई जिक्र ना करे मेरे बारे में। ठीक है। तो उसके बाद होता क्या है भी, जो मतलब खुशी की लहर दौड़ गई हमारे परिवार में। थोड़े दिन के बाद लड़के को पीआर मिल गई। हाँ जी, हाँ जी, और बड़ी खुशी की लहर हुई जी। की बात है। उसके बाद तो बस खुशियों की लहर आना शुरू हो गई। और पैसा भी अच्छा भेजा हमारे पास में, बहुत अच्छा, मतलब लड़के ने हमारी ज़िंदगी बचाई है, बिल्कुल हमारा नाम हो गया एरिया में। ठीक है। तो जी आप फर्स्ट टाइम कब आए ऑस्ट्रेलिया? मैं जब मेरे बेटे की सिटीजनशिप थी 6 मार्च 2018 को। तो फर्स्ट टाइम आप एडिलेड तो आए थे? फर्स्ट टाइम हम एडिलेड आए थे, और सिर्फ 26-27 दिन के लिए आया था मैं। अकेले ही आए थे? अकेला ही आया था, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास में। हाँ जी। और लड़के ने मैं हमारे को प्रेशर दे दिया कि भी आना पड़ेगा पापा जी, आपके बिना अधूरा रह जाएगा काम। ठीक है जी। तो उस टाइम आया था मैं। तो जी कैसा लगा फिर एडिलेड? बहुत बढ़िया लगे जी, एक नई ज़िंदगी देखी हमने, मतलब अलग ही। हाँ, सुनते थे कि भी नरक स्वर्ग कोई होता है, मरने के बाद मिलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया को छोड़ के सभी जगह अच्छा है, मतलब रहन सहन, और हमें स्वर्ग जैसा लगा बिल्कुल ही। तो जी और इंडिया के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहाँ कहाँ घूमे आप? मैं इंटरनेशनल मतलब ट्रिप तो ऑस्ट्रेलिया ही की है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड गया, ब्रिस्बेन गया, ठीक है जी। मेलबर्न गया। अभी मेलबर्न में बैठे हैं हम। अभी मेलबर्न में बैठे हैं। उसके बाद में 2025 में। हांगकांग भी देखा है, ठीक है जी। मलेशिया भी देखी है, हाँ जी। सिंगापुर भी देखा है। कोई कसर ही नहीं रही। अब ये पता लग गया भी ये दुनिया कैसी है। हाँ जी, हाँ जी, इंडिया से बाहर भी एक हाँ, नहीं तो पता ही नहीं था भी क्या है क्या नहीं, कभी सपने में भी नहीं था भी बाहर जाएंगे हम। जी। किसी टाइम में यही सोचते थे, जैसे दिखाते थे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी गोल है, अभी अमेरिका तो नीचे है फिर बिल्कुल पृथ्वी के, वो तो लोग कैसे ठहरते हैं उस पर। तो काफ़ी कुछ मतलब सीखने को मिला है। ठीक है। और ये सिर्फ हमारे लड़के की मेहरबानी है, नहीं तो दुनिया के बच्चे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप वहीं थक के मर जाते हैं। नहीं, ये तो आप लोगों का स्ट्रगल है जी, आप लोगों ने स्ट्रगल किया अपने टाइम में, नहीं, तभी बच्चों बात के कर रहे हैं ना। बहुत बच्चे के माँ बाप स्ट्रगल करते हैं। हाँ। हमने ऐसा देखा नहीं है कि वो उनकी सपने पूरे करते हैं बच्चे। ठीक है जी। हाँ, तो इंडिया में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया जी आपने, कौन कौन सी स्टेट में गए? इंडिया में हमने मतलब राजस्थान भी आधा हज़ारों देख लिया, पंजाब देख लिया है,
यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इंडिया में तो ऑलमोस्ट उत्तरांचल, लगता होगा सारी स्टेट। हाँ लगभग मेरे ख्याल के 5-4 स्टेटों को छोड़ के नहीं देख ही लिया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये और कुछ आप शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्सपीरियंस तो अपने परिवार से ही बनता है। हाँ जी, हाँ जी। और इस दुनिया में हर बंदा इमोशनल है, जी। और उस इमोशनल को आप किस साइड में ले जाएंगे परिवार तो उसी साइड में चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यही लोग हैं जो कत्ल करते 2 मिनट नहीं लगाते बंदे का, जी जी। और यही लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनका मतलब संवेदनशीलता इतनी होती है कि भी वो मतलब इंसान को इंसान समझते हैं। तो ये सारा कुछ सिस्टम में ही है। कुछ लोग इसका दूसरी तरफ फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग अच्छे रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी LIC में स्टिल कर रहे हो काम आप, या रिटायर? नहीं, LIC का तो ऐसा काम है जो उस स्टार्ट कर दिया ना वो ख़त्म नहीं होता। क्योंकि जिन लोगों के काम हमने मतलब शुरुआत में करवाए थे उनको पूरा करना होता है, मैच्योरिटी वगैरह भी दिलानी होती है, पेपर वर्क चलता है? हाँ ये तो चलते रहता है काम। सॉरी दोस्तों। तो जी एक कुरुक्षेत्र में आपके अब बता रहे थे भाई साहब ने स्टैचू बनाया है भगत सिंह का। हाँ, रेलवे भगत स्टेशन सिंह के का पास। स्टैचू बनाया है भाई साहब ने। उसके बारे में थोड़ा बताओ। MA करके LLB की है, और बहुत ऊपर नौकरियां के आए हैं। नौकरी की तरफ तो हमारा शुरू से ही मतलब ध्यान नहीं है। जो सिस्टर है मेरी उसने भी मतलब MSc BEd की है, लेक्चरर के ऊपर भी आगे थे यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए भी मना कर दिया भी हमने सोशल वर्क करना है। शादी नहीं करवाई, 2 बहनों ने एक भाई ने कि हमने समाज सेवा करनी है और गरीब लोगों की सेवा करनी है। LLB करने के बाद भी उन्होंने किसी से कोई फीस नहीं ली, सिर्फ मज़दूरों के काम किए हैं। और जिस काम को बड़े बड़े वकील हाय तौबा बोल देते थे कि हम तो इस पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, उन्होंने DGP के ख़िलाफ़ भी मुकदमा लड़ा है, SP के ख़िलाफ़ भी लड़ा है, थानेदार के ख़िलाफ़ भी लड़ा और उनको सज़ा भी दिलवाई है। ये सिर्फ 4 मात्र लोग थे, जिसमें एक सुदेश है जो वो भी वकील है, 2 और थे अन्य। वही DGP के ख़िलाफ़ मतलब क्राइम कोर्ट है जो अम्बाड़ा में, वहाँ जाते थे और उसके पीछे DGP के पीछे 25 गाड़ियाँ जाती थी। कोई कांड हो गया था हमारे एरिया में, लच्छू हत्याकांड के विषय में थोड़ी चर्चा, तो ये सिर्फ 4 बंदे बस में जाते थे और वहाँ के जो वकील है हाय तौबा मानते थे कि ये कौन बंदा है जो इतना मतलब बड़ा रिस्क ले रहा है। जिस संगठन में काम करते थे उन्होंने भी ये बोल दिया था कि भाई आपको लोग चौराहे पे मार देंगे, आप ये कदम ना उठाओ। वो बोले कोई बात नहीं है, एक दिन मरने का होता है। भगत सिंह जैसे शरीके जो 23 साल में अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर गए, तो हम तो कुछ भी चीज़ नहीं उनके सामने। तो उन्होंने लड़ा है और उसमें जीत हासिल की है। उनके बारे में तो ऐसा है, उन्होंने स्टैचू बनाया है भगत सिंह का। हाँ जी, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास ही है। हाँ जी, हाँ जी उस टाइम में करीब मेरे ख्याल के 2006-07 की बात है ये, तो 55 लाख के करीब उस पर कॉस्ट आई थी। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का स्टैचू है जो वर्ल्ड में पहले नंबर पे है ऊंचाई के हिसाब से। और हरियाणा में तो ऐसी नौबत है, कोई लड़की कहीं से भी मतलब जैसे किसी का दहेज का प्रॉब्लम है या कोई किसी को मतलब हाँ, तो वो लड़की रात को 12 बजे उनके स्थान पे आ जाए, भगत सिंह के स्थान पे, तो कोई ये नहीं कहता भी तू वहाँ क्यों गई है। एक मामला ऐसे ही था, एक लड़की का पिताजी मार दिया था, माँ भी मार दी थी, तो वो लड़की इनके पास आ गई थी। और उसके बाद उनने दरिंदों ने मतलब काफ़ी कोशिश करी भी इस लड़की को यहाँ से ले जाया जाए। एक बार तो 30-32 आदमी वहाँ आगे थे, पहुँच गए थे, 20 लड़की को लेने आए हैं। तो हमारे भाई साहब बोले कि मेरे को मार के ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते इसको। तो उस टाइम हरियाणा भर की एक पंचायत हुई थी, 20 लड़कियों को कहाँ छोड़ा जाए। तो आखिरी में यही फैसला लिया लोगों ने कि 20 लड़की को यही छोड़ दिया जाए संस्थान। हाँ, और यही इसकी देख रेख करेंगे। तो बाद में उस लड़की की शादी भी की है उन्होंने, ये सारा का सारा मतलब सारा सिस्टम करके उस लड़की को विदा कर दिया था वहाँ से। और बहुत सी लड़कियाँ वहाँ रहती हैं,
जो दुखी हैं बेचारी, और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के संघर्ष के लिए काम करती हैं। जन संघर्ष मंच के नाम से हरियाणा का मतलब संगठन है, और अब तो दूसरे संगठन भी उसके साथ जुड़ गए हैं। 15-16 संगठन जुड़ गए, एक मासा का रूप नाम ले दिया है, मासा संगठन के नाम से। तो बहुत तीव्र गति से लोग समझ रहे हैं इनके संगठन के बारे में, और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये जो हैं ये मौत से डरते नहीं हैं। सारा दिन जिंदगी मतलब मौत हथेली पर रहती है उनकी, और मेरे जैसा तो उनके पास में 2 दिन भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। हाँ। तो जी अभी कल वापसी आपकी इंडिया की? हाँ, कल मैं वापसी जा रहे हैं। ठीक है जी। अभी तो मेरे लड़के ने मतलब हमारे को 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए आए थे हम। हाँ जी। तो अच्छा अपनी लगा? सिस्टर भी बुलाई, अपना जीजा जी बुलाए, भांजा भी बुलाया था। ऐसा कौन कर सकता है जी। बहुत खुशी हो रही है सभी फैमिली को। ठीक है जी। तो मेलबर्न कैसा लगा जी? मेलबर्न बहुत साफ़ सुथरा शहर है, अच्छा शहर है, जाने को दिल नहीं करता, फिर क्या करें, ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि बच्चे की मजबूरी है। वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज़ में भी नाम आता है। हाँ, टॉप 10 सिटी में नाम है मेलबर्न का वर्ल्ड में। बहुत अच्छा शहर है, बहुत कुछ देखने को मिला। तो यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज दोगे, जिनको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यंग जो आज की जनरेशन है, 10वीं 12वीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? हाँ, उनको दूसरे देशों में छोड़ के मैं यही संदेश दूंगा कि भी वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करें, 1 नंबर में जाएं। 1 नंबर में जाएं। ठीक है। हाँ, और ज़िंदगी तो मतलब यहाँ बदल ही जाती है। और जो ये अमेरिका जाते हैं लोग डोंकी के रास्ते से, ये गलत है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत है ये। अभी सरकार चेंज हो गई है उधर, ट्रम्प सरकार काफ़ी वापस भेज रही है। हाँ, जब जाते हैं तब तो खुशी होती है, जब वापस आते हैं तो एक बहुत बुरा हाल हो जाता है परिवार का भी। कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहोगे जी? लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा भी जैसे हमारे परिवार में हमारा बेटा है, तो ऐसे सभी को बेटे मिले। वैसे ही हमारे बेटे के बारे में तो गांव में भी यही चर्चा है कि भी आपने तो एक हीरे को जन्म दिया है। तो दोस्तों, ये आज का हमारा छोटा सा पॉडकास्ट था फादर साहब के साथ। इसको हम अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पे, सब लोग देखना जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।